पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हो चुकी है, जो कि अब की बार तुर्की ने करी है। पाकिस्तान का दोस्त कहे जाने वाले तुर्की, जो कि हमेशा जम्मू कश्मीर का राह अलापता था और अनुच्छेद 370 हटने के बाद में अर्दोगान ने तो भारत पाकिस्तान के बीच में वकालत भी करी थी कि मतलब मैं आके ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का भी मुद्दा उठाने की कोशिश करी थी। लेकिन तुर्की भारत के साथ अब अपने रिश्ते सुधारने के लिए जुटा हुआ है। वो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इस बार जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मीटिंग हुई थी उसमें कश्मीर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में उनका भाषण गाजा की स्थिति पर फोकस रहा, जहां पर हमास के खिलाफ इजरायली हमले में अब तक बताया जा रहा है कि करीबन 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद जब 370 हटाया गया था, उस समय पर अर्दोगान ने भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करने की बात कही थी कि मैं आकर इस बातचीत को सुलझाता हूं कि आखिरकार 370 जो हटा है वो सही है या नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने हर साल यूएन की मीटिंग में कश्मीरी मुद्दे का हमेशा जिक्र किया था। लेकिन इस बार जो है अर्दोगान ने गाजा में फिलिस्तीन की स्थिति पर चिंता जाहिर करी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर लोगों की मौत को रोकने में जो यूएन विफल रही है उस पर आरोप लगा दिए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को जो है एक बार फिर से गुस्सा चढ़ गया है। अर्दोगान ने एक बार फिर से कहा कि दुनिया बहुत ही बड़ी है, गाजा दुनिया में बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। उन्होंने अमेरिका और जो यूरोप के देश है उन्हीं के साथ में जो पश्चिमी देश है उन सभी को कहा है कि इन मौतों को रोकने के लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि अर्दोगान जो है कश्मीर का मुद्दा इसीलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि तुर्की जो है यानी कि टर्की देश जो है अब ब्रिक्स का जो है वो हिस्सा बनने वाला है, यानी और बनने की कोशिश कर भी रहा है। और इसे लेकर पूर्व पाकिस्तानी उन्होंने एक एक्स की पोस्ट पर कहा कि अर्दोगान ने 5 साल में पहली बार यूएन के मीटिंग के अंदर कश्मीर की बात क्यों नहीं की है। और ये बात पाकिस्तानी लोग पूछ रहे हैं, जबकि 2019 से 2023 तक लगातार उनके भाषण में जो है कश्मीर का मुद्दा हमेशा शामिल था और इससे भारत और तुर्की के संबंधों में जो है तनाव पैदा हो गए थे। लेकिन अब ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिक्स के अंदर लीडर इंडिया है, तो अगर ब्रिक्स में घुसना है तुर्की को तो यहाँ पर जो है नरमी से पेश आना पड़ेगा। अब पिछले साल की यूएन मीटिंग में जो है अर्दोगान ने कहा था कि जो साउथ एशिया है यानी कि इंडिया पाकिस्तान है उसके बीच में बातचीत होनी चाहिए। ये बात अब तुर्की भारत को बता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। भारत ने अर्दोगान की टिप्पणी को लेकर पूरी तरीके से नकार दिया था कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है। अर्दोगान ने यह भी कहा था कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर जो है अच्छे से विचार करना चाहिए कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। लेकिन इसी वजह से जो है हर बार पाकिस्तान यही चाहता था कि कोई ना कोई आकर भारत के खिलाफ बोले। अब यही होता है कि आप देखिए पाकिस्तान जो है हमेशा ये चाहता है या तो चाइना बोले या फिर अमेरिका बोले जो भारत कर रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत अब किसी के पास रही नहीं है क्योंकि भारत जो है वो अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। भारत विश्व गुरु बनने की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से जो है भारत को लेकर अब कोई भी जो है गलत बात नहीं बोल सकता है। इसी वजह से अब पाकिस्तान को बिल्कुल अलग रखा जा रहा है क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया में किसी भी चीज का कुछ भी मतलब आर्थिक तरीके से सपोर्ट करता ही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी चीज मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो है दुनिया अब एक तरीके से पाकिस्तान को नकार रही है क्योंकि ये सिर्फ यूएन के पास, अरेबिया के पास, साउथ ईस्टर्न और जो भी वेस्ट मीडिया है उनके पास में इसलिए जाता है पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से आईएमएफ का लोन मिल जाए। इसके अलावा जो है पाकिस्तान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और अब तो देखिए जो तुर्की पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता था, अपना जिगरी यार कहता था, अब उसने भी जो है भारत के साथ में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया है। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या दशा होने वाली है। तो चलिए इसी तरीके से दुनिया भर की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।